नमस्कार दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत बहादुर था, लेकिन उसे एक आदत थी, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करता था। राजा के दरबार में एक वृद्ध संत आया करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। वो हर परिस्थिति में केवल एक ही बात कहते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात कभी समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि संत तो बिना सोचे समझे हर बात पर यही कह देते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। घना जंगल, ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवाएं वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। तभी अचानक से एक हिरन तेजी से दौड़ा। राजा ने तुरंत धनुष उठाया और उसके पीछे भाग पड़ा। भागते भागते राजा अपने सैनिकों से दूर निकल गया। उसने जल्दी में तीर चलाया, लेकिन तीर गलत दिशा में चला गया और धनुष की डोरी उसके अंगूठे पर इतनी जोर से लगी कि उसका अंगूठा कट गया। राजा दर्द से चिल्ला उठा। किसी तरह सैनिक उसे वापस महल ले आए। राजवैद्य ने उपचार किया, लेकिन राजा बहुत क्रोधित था। अगले दिन संत दरबार में आए। उन्होंने राजा का हाथ देखा और शांत स्वर में बोले, महाराज चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। मेरा अंगूठा कट गया और तुम्हें इसमें अच्छाई दिखाई दे रही है। राजा गरजा, सैनिकों इन्हें कारागार में डाल दो। सैनिक संत को जेल में ले गए, लेकिन संत के चेहरे पर फिर भी वही मुस्कान थी। जाते जाते उन्होंने फिर से कहा, महाराज विश्वास रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से अकेला शिकार पर निकल पड़ा। इस बार वो जंगल में इतना भीतर चला गया कि रास्ता ही भूल गया। तभी अचानक से कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वो लोग अपने देवी मंदिर में बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। राजा को बांधकर मंदिर में ले जाया गया। ढोल बजने लगे, अग्नि जल उठी और पुजारी ने तलवार उठाई। तभी एक बूढ़े आदिवासी की नजर राजा के हाथ पर पड़ी। रुको, वो जोर से चिल्लाया, इस व्यक्ति का अंगूठा कटा हुआ है, यह अधूरा है। देवी को अधूरी बलि स्वीकार नहीं। ये सुनते ही सभी लोग डर गए और राजा को तुरंत छोड़ दिया। राजा की सांस में सांस आई। वो तेजी से घोड़े पर बैठा और महल की ओर दौड़ पड़ा। पूरे रास्ते उसके मन में केवल संत की बात गूंज रही थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। महल पहुंचते ही राजा सीधा कारागार गया। संत ध्यान में बैठे थे। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मुझे आपकी बात का अर्थ समझ में आया। यदि मेरा अंगूठा ना कटता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज मैंने पहले ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अचानक उसके मन में एक प्रश्न आया, यदि मेरा अंगूठा काटना मेरे लिए अच्छा था, तो आपको जेल में डालना आपके लिए अच्छा कैसे हुआ? संत हंस पड़े, महाराज यदि मैं जेल में ना होता तो आज आपके साथ जंगल में होता और मेरा अंगूठा तो पूरा है। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण शांत हो गया। राजा स्तब्ध था। उसे पहली बार समझ में आया कि ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से कहीं बड़ी होती है। उस दिन के बाद राजा बदल गया। अब जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आती, वो घबराने के बजाय धैर्य रखता और ईश्वर पर विश्वास करता। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये सीख फैल गई कि कभी कभी जो हमें बुरा लगता है, वही भविष्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। ईश्वर हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रखते हैं। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन भगवान भविष्य भी देखते हैं। तो इन सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।